Hello and welcome back, students. In previous lectures, we have discussed class 8th first chapter, that was rational number. From today onwards, we are starting chapter number 2, that is square and square roots. Class 8th chapter number 2, square and square roots. स्क्वायर एंड स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? सो we all have studied exponents and power in previous class 7. There we have studied any number which when multiplied by itself, it is known as square of that number. When 2 is multiplied by 2, then it can be written as 2 square. 5 is multiplied by 2, it can be written as 5 square. So any natural number, any number when it is multiplied by itself, the resultant value is square of that number. When a number is multiplied by itself, then the result is square of that number. For example, 1 multiplied by 1, this can be written as 1 square. 2 multiplied by 2 can be written as 2 square. 1 square is 1, 2 square is 4. Similarly, when 5 is multiplied by 5, the result is 5 square. 5 square is 25. So any number when it is multiplied by itself, the result is called its square. For example, 1 is multiplied by oneself, 1 square. Final result is 1. Minus 1 multiplied by minus 1, result is minus 1 square, that is 1. कोई भी नंबर हो सकता है, सेम नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका स्क्वायर होगा. परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर कब बोला जाएगा? कब आप इसको बोल सकते हो कि हाँ ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तभी बोला जा सकता है जब वो किसी नंबर का स्क्वायर. जैसे 4 अभी हमने लिखा 2 का स्क्वायर, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे आपको वैल्यू 4 मिली है. 1 का स्क्वायर करने पे वैल्यू 1 मिली है, इसका मतलब 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. 5 का स्क्वायर करके ये वैल्यू आपको मिली है, इसका मतलब 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर if it is a square of some natural number. तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब बोला जाएगा जब वो किसी नंबर का स्क्वायर हो. फॉर एग्जाम्पल 36 को 6 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है. दैट इज 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 81 कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाई बाय 9 और 9 स्क्वायर. अगेन 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ वही नंबर होगा, वो नेचुरल नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे. नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं या स्क्वायर ऑफ सम नंबर वो भी बोला जा सकता है. टू टेस्ट if given number is a perfect square,
और नॉट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि आपको टेस्ट करना है कि जो भी नंबर आपको गिवन है, जो भी गिवन नंबर है, दिया गया जो नंबर है, क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसको कैसे टेस्ट किया जाए, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी नंबर हमें गिवन है उसको आपको फैक्टर्स की प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में आपको लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम करते हैं एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करने में, वो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन आपको यहाँ पे करना है। अगर हमें ये दिख जाता है कि जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसके बाद जो सेम प्राइम फैक्टर्स है जैसे 2 2 3 3 5 5, तो सेम प्राइम फैक्टर्स को आपको पेयर करना है। अगर ईच प्राइम फैक्टर का पेयर वहाँ पे प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो वो जो नंबर होगा गिवन नंबर वो आपका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। या इजीली अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो आपने प्राइम फैक्टराइज किया, अगर हर फैक्टर की जो पावर है वो इवन नंबर हो जाती है, इवन नंबर 2 4 6 8 कोई भी नंबर, तो वो जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो स्टेप्स लिखते हैं इसके लिए अपन पहले। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। Write the given number as the product of its prime factors स्टेप नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसके बाद मेक पेयर्स of same prime factors जो सेम प्राइम फैक्टर्स हैं उनके आपको पेयर करना है। if each prime factor have its pair, then the given number is a perfect square. Is a perfect square. Otherwise, the given number is not a perfect square. So step number 1 prime factorization, step number 2 pairing, जो सेम प्राइम फैक्टर्स हैं उनको पेयर करना है। स्टेप नंबर 3, अगर हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, तो जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अदरवाइज जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। Question number 1, example number 1. Check if 336 is a perfect square or not. आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक नंबर आपको गिवन है 336, आपको चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। गिवन नंबर है आपके पास 336। सो गिवन नंबर इज 336। 336 इवन नंबर है, लास्ट में 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट एक इवन नंबर है, इसका मतलब पूरा गिवन नंबर जो होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर जब भी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से डिविजिबल होगा 1 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम्स। अगेन 8 आ रहा है, 8 मतलब यूनिट डिजिट वापस इवन है, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये इवन होगा, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 डिविजिबल होगा 8 टाइम्स, 8 डिविजिबल होगा 4 टाइम्स। अगेन इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा।
42, 21, 21। अब 21 जो नंबर है ये ऑड नंबर आ चुका है, यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो होगा आपके पास 3, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 3 से डिविजिबल होगा 7 टाइम्स, और 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, सो ये सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा। तो जब आपने 336 के प्राइम फैक्टर्स किए तो वो मिले आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 7। स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड, आपने प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं जो गिवन नंबर था उसके। स्टेप नंबर 2 पेयरिंग, सेम प्राइम फैक्टर्स को पेयर करना है। तो ये 2 और ये 2 पेयर हो गया, सेम प्राइम फैक्टर्स हैं। अगेन ये 2 और ये वाला 2 भी पेयर हो जाएगा, सेम प्राइम फैक्टर्स हैं। ये जो 3 है ये प्राइम नंबर है लेकिन इसका कोई भी पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली 7 का भी कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसका 336 जो नंबर गिवन था उसके 2 प्राइम फैक्टर्स ऐसे हैं 3 और 7 जिनका पेयर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर 336 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा लैंग्वेज में इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 1, 7 raised to the power 1। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स गिवन हैं उनकी पावर इवन नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, इसकी पावर आ गई 4, दैट इज इवन। 3 एक प्राइम नंबर है, इसकी पावर आ रही है 1, दैट इज ऑड नंबर। सिमिलरली 7 का पावर भी आपको मिल रहा है एक ऑड नंबर। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस number 336 is not a perfect square. Therefore 336 is not a perfect square. Similarly एक क्वेश्चन को और टेस्ट करते हैं अपन। Question number 2, that is check if 4096. Question 2, check if 4096 is a perfect square or not. सेम स्टेप्स यहाँ पे भी फॉलो करनी है आपको। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं पता लगाना है, इसका मतलब सबसे पहले अपन को प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 4096 इवन नंबर गिवन है आपको, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 से 2 टाइम्स, 0 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया, (32 times, 16 times, 8 times, 4 times. तो 4096 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, इसमें और कोई प्राइम नंबर हमको मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही एक प्राइम नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो 4096 है इसको पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट 2, उसके बाद सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, सेम नंबर्स को हमें पेयर करना था। तो ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल 2 के जो प्राइम फैक्टर था 2 आपके, उसके टोटल 6 पेयर्स हमें मिले। 6 पेयर्स, इसका मतलब हर प्राइम फैक्टर का पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, और हर प्राइम फैक्टर का, हर प्राइम नंबर का पेयर अगर अवेलेबल है, इसका मतलब 4096 जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको गिवन है। और इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 raised to the power 12। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हर प्राइम फैक्टर की पावर इवन नंबर है तो वो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे आपको एक ही प्राइम फैक्टर गिवन था और उसकी पावर एक इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब 4096 इज अ
perfect square. (4096) एक perfect square number होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेम क्वेश्चन नंबर 3. चेक इफ 1575 is a perfect square or not. 1575 is a perfect square or not. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट किया है हमने. डिजिट्स चेंज हुई है तो स्टेप नंबर 1 सेम रहेगी. प्राइम फैक्टर्स करने. अब प्राइम फैक्टर्स जब हमको करने हैं तो यहाँ पे इजी होता है. अगर आपको एक इवन नंबर गिवन है तो हमें पता होता है स्टार्ट हमें 2 से करना है. यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यूनिट डिजिट 5 आ रही है. 5 अगर यूनिट डिजिट है इसका मतलब ऑड नंबर होगा. अब ऑड नंबर है इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है. और अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब किसी भी प्राइम फैक्टर से 2 के अलावा किसी भी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा. तो जब भी हम डिवाइड करना स्टार्ट करें सबसे पहले इसको चेक किया जाए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है. यूनिट डिजिट अगर 5 आ रही है तो 5 से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही सही. बस हमें चेक क्या करना है कि क्या ये 5 से छोटे किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है. 5 से छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके देख सकते हैं. 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है आपके पास सम ऑफ द डिजिट्स. अगर गिवन नंबर की जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा जो गिवन नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होता है, 3 से. यहाँ हम चेक करते हैं. 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 5 दैट इज 18. सो 18 सम आ रहा है डिजिट्स का. 18 अगर डिजिट्स का सम है इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 3 से. तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. 3 से 5 टाइम्स, 3 2 = 6, 3 5 = 15. अब अगेन जो नंबर आया है वो आपके पास 5 आ रही है, यूनिट डिजिट ऑड है. तो 5 + 5 10 + 2 12. तो अगेन ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से. 1 टाइम 2 रिमाइंडर है 22, 7 = 21 एंड 3 5 = 15. अब नेक्स्ट 175 में डिजिट्स का जब सम किया जाएगा 1 + 7 8, 8 + 5 13. अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से हमेशा डिविजिबल होगा. तो उसको 5 से डिविजिबल डिवाइड करते हैं. 5 की टेबल से 3 टाइम्स और 5 टाइम्स. 5 की टेबल से ये होगा 7 टाइम्स, 7 × 1 टाइम. देयरफॉर 1575. पेयरिंग स्टार्ट करते हैं. 3 और 3 पेयर, 5 और 5 पेयर. 3 और 5 तो पेयर हो गए लेकिन जो 7 है वो पेयर नहीं हो पाया है. 7 का कोई पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब 1575 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. या फिर इसको अगर अपन एक्सपोनेंट्स की टर्म्स में लिखें 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 raised to the power 1. 3 की पावर एक इवन नंबर है, 5 की पावर एक इवन नंबर है, लेकिन 7 की पावर 1 एक ऑड नंबर है. इसका मतलब ये 1575 जो गिवन नंबर था वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. Therefore 1575 is not a perfect square. तो ऐसे हम किसी भी नंबर को, गिवन नंबर जो भी हो आपको, उससे आप टेस्ट कर सकते हो कि गिवन जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है या नहीं. इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कुछ इस तरह से. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 180 must be multiplied. Must be multiplied so that the product is a perfect square. इससे प्रीवियस वाले कंसेप्ट में हमने ये चेक किया कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको एक गिवन नंबर होगा. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको किस
स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो स्टेप्स रहेंगी वो सेम रहेंगी। सबसे फर्स्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है जो गिवन नंबर है उसका। जिन भी प्राइम फैक्टर्स की पावर इवन नंबर नहीं है या जिनके भी पेयर्स वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो या तो अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड पूछा है तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर डिवाइड का पूछा है तो सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें 180 को किस स्मॉलेस्ट सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनसे मल्टीप्लाई करने पे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पर आपको स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि 180 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्या इसको ज़रूरत भी है किसी से मल्टीप्लाई करने की या नहीं। प्रोसीजर सेम है हमारा, 180 प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड किया, इवन नंबर है 90, 2 से अगेन डिवाइड किया 45 टाइम्स 45, ऑड नंबर हो गया, डिजिट्स का सम 4 + 5, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड किया 15 टाइम्स, 3 से अगेन डिवाइड किया 5 टाइम्स, देन 5 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। तो जब प्राइम फैक्टर्स हमने किया तो पेयरिंग 2 और 2 पेयर हो गए, 3 and 3 पेयर हो गए। ये 5 एक प्राइम फैक्टर है जिसका कोई पेयर यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट नहीं है एट अ टाइम, अभी कोई इसका पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर गिवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सिर्फ एक 5 की कमी है यहाँ पे, अगर 5 एक और आ जाता 5 और 5 पेयर हो जाते, तो 5 और 5 अगर पेयर हो जाते तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या हो जाएगा 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 is equals to 2 square 3 square 5 raised to the power 1 when multiplied by 5 जैसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया 180 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ आ गया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी पावर इवन, ये भी पावर इवन और ये भी पावर इवन। इसका मतलब ये जो नंबर होगा 180 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 900, वो हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो द लीस्ट नंबर द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। रिक्वायर्ड नंबर इज 5। जो रिक्वायर्ड नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इस 180 को, वो हो जाएगा आपके पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 882 must be multiplied so that the product is a perfect square। एट एट टू एक नंबर आपको गिवन है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे किससे मल्टीप्लाई किया जाए 882 को कि जो प्रोडक्ट आया, जो फाइनल रिजल्ट आया आपका, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, 882 डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है इसलिए ये डिविजिबल होगा 2 से 441 टाइम्स 441। अब ऑड नंबर आ चुका है, यूनिट डिजिट आ रही है 1, 2 से डिविजिबल होगा नहीं। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 + 4 8 + 1 9, तो 9 अगर डिजिट्स का सम आ रहा है, इसका मतलब जो गिवन नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, रिमाइंडर इज 1। 14 is divisible by 4 times 12, remainder is 2, 7 times 21। अगेन जो रिजल्ट आया 1 + 4 5 + 7 12, मतलब वापस से डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब ये 147 अगेन किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 3 से डिवाइड करते हैं इसको 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। अब 7
49 7 से डिविजिबल होगा और 7 डिविजिबल होगा 7 से। पेयरिंग अगर हम स्टार्ट करें तो 7 और 7 पेयर हो गए, 3 और 3 पेयर। इसका मतलब वो लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है, जिसका पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज 2। तो 8 8 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। 3 की पावर इवन है, 7 का पावर इवन है, 2 का पावर यहाँ पे 1 मतलब ऑड दिया हुआ है। इसका मतलब लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना होगा वो हो जाएगा आपका 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर is 2। सेम क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन किए मल्टीप्लाई करने के लिए, विच नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। सेम क्वेश्चन डिवीजन के लिए भी पॉसिबल है, किस लीस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो प्रोसीजर उसमें भी सेम है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसकी भी पावर ऑड वहाँ पे दिखाई दे रही है उस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2187 मस्ट बी मल्टीप्लाइड को चेंज करके अब हम इसको कर देते हैं मस्ट बी डिवाइडेड, so that the quotient is a perfect square। वो स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे 2187 को डिवाइड किया जाए, जिससे कि जो क्वोशंट आएगा, जो वैल्यू आएगी डिवीजन के बाद, जो रिजल्टेंट वैल्यू हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो प्राइम फैक्टर्स स्टार्ट करते हैं इसके अपन। प्रोसीजर सब में सेम है। सबसे पहला काम आपको प्राइम फैक्टर्स करना है। 2187, अब यूनिट डिजिट जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 7। 7 अगर यूनिट डिजिट है इसका मतलब इवन नंबर तो नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर अपन स्टार्ट करते हैं 3 से। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 8 इज 11, 11 + 7 इज 18। 18 जो इनका एडिशन, जो सम आया डिजिट्स का, दैट 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। Therefore, this complete number is divisible by 3, 7 times, 2 times and 9 times. Again, digits का sum करते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, वापस 3 से divisible हो जाएगा ये 3 times। 243, 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 3 से वापस डिवाइड किया 81 times। Again 81, 8 + 1 is 9, 3 से divisible होगा ये, 3 से डिविजिबल होगा 27 टाइम्स, 27 3 से डिविजिबल हो जाएगा 9 टाइम्स, और 9 डिविजिबल हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स, और 3 डिविजिबल होगा 1 टाइम्स। स्टेप नंबर 2, पेयरिंग करना है आपको। तो 3 and 3 पेयर, 3 and 3 पेयर, 3 and 3 अगेन पेयर, लेफ्ट ओवर इज 3। इसका कोई पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो 2187 can be written as 1 2 3 4 5 6 7, 3 raised to the power 7। तो ये तो क्लियर है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इवन पावर नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल इफ डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, क्वेश्चन के दोनों साइड को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2187 divided by 3, here 3 multiply by 3 multiply by 3, 7 times था हमारे पास, 3 4 5 6 7 divided by 3। तो जैसे डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया आपके पास एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो नंबर बचेगा आपके पास वो हो जाएगा 729, और यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 3 raised to the power 6। टोटल 7 थे, 7 में से एक कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एक raised to the power 6। 6 जो है इवन पावर है, इसका मतलब ये जो नंबर अब बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन पूछा हो चाहे डिवीजन पूछा हो, प्रोसीजर सेम है। प्राइम फैक्टर्स करने हैं, जिसका भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या उस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। तो जो गिवन नंबर होगा आपका वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड।
Find the least number by which 3267 must be divided so that quotient is a perfect square. तो अगेन आपको 3267 एक नंबर गिवन है जिसको आपको डिवाइड करना है किसी एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से जिसे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा। स्टेप नंबर 1 प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको। 3267 जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट डिजिट आ रही है आपके पास 7। अगर 7 यूनिट डिजिट है इसका मतलब ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 3। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स हम कैलकुलेट करते हैं इसका। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 7 is 18. 18 is divisible by 3, therefore the whole number 3267 is divisible by 3. 3 ones 3 वन टाइम डिवाइड हुआ। अब नेक्स्ट 2 3 से डिविजिबल नहीं है तो आपको पूरा नंबर 26 को यहाँ पे फॉलो करना है, 26 में डिवाइड करना है। जब भी 2 डिजिट्स को आप एक साथ डिवाइड कर रहे हो किसी भी प्राइम नंबर से तो यहाँ पे आपको 0 अप्लाई करना, 0 पुट करना कंपल्सरी है। तो 3 में 3 का डिवाइड किया वन टाइम, 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए आपको पूरा नंबर 26 2 डिजिट नंबर यहाँ पे कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन पे पुट किया है 0। 26 तो ये डिविजिबल होगा आपके पास 8 टाइम्स, दैट 3 8 are 24, रिमाइंडर इज 2, 3 9 are 27। तो जो क्वेश्चन आया आपका वो आया 1089। 1089 वापस से हम 3 से डिविजिबल है या नहीं चेक करना है। तो 1 + 8 9, 9 + 9 18। तो अगेन ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, कैरी 1, रिमाइंडर 1, 18, 3 6 are 18 और 3 3 are 9। अगेन जो नंबर है डिजिट्स का सम अगर हम करेंगे तो 12 आएगा। 3 + 6 is 9, 9 + 3 12। तो वापस ये जो नंबर होगा ये किससे डिविजिबल होगा? 3 से। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम। तो यहाँ पे जो नंबर आ चुका है अब आपके पास 121। अगर आप डिजिट्स का सम करते हो 1 2 1, 1 + 2 + 1 दैट इज 4, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास 0 और 5 नहीं आ रही है। ये जो नंबर डिविजिबल होगा ये होगा 11 से। आप देख सकते हो अगर आप ऑल्टरनेट डिजिट्स को सम करो 1 + 1 2, 2 में से ये जो बचा हुआ नंबर है 2 को माइनस किया, रिजल्टेंट वैल्यू आई 0, दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने अप्लाई किया। नहीं भी अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं भी आता है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। 11 से ये डिविजिबल होगा 11 टाइम्स और 11 itself a prime number, so it is divisible by 11 for 1 time. So finally हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया है। स्टेप नंबर 2 पेयरिंग। जैसे आपने पेयर किया 3 और 3 पेयर, यहाँ पे ये जो 3 है इसका कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है, एक और 3 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके पास। 11 और 11 पेयर हो गया। इसका मतलब 3267 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो पावर्स चाहिए थी वो इवन पावर्स होनी चाहिए थी। यहाँ पे 3 की पावर इवन है, इस वाले 3 की पावर एक ऑड नंबर है 1 और इस वाले 11 की पावर है 2, अगेन इवन नंबर। तो मतलब बाकी सब तो सही है, बस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये 3 है क्योंकि इसकी पावर ऑड आ रही है। तो या अगर हम इस पूरे नंबर को, ये जो गिवन नंबर है इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 कैंसिल होते जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो होंगे 3 स्क्वायर 11 स्क्वायर, दोनों पावर्स इवन है। इसका मतलब जो नंबर होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर। सो बाय डिवाइडिंग 3 से डिवाइड किया 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 स्क्वायर 3 raised to the power 1, 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो ये कैंसिल हो गया। डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1089 इज रिटन एज 3 स्क्वायर 11 स्क्वायर। 3 की पावर इवन नंबर है, 11 का पावर इवन नंबर है, देयरफॉर जो 1089 है वो आपका क्या हो गया है? परफेक्ट स्क्वायर। सो देयरफॉर वो लीस्ट वैल्यू जिसे डिवाइड करने पर ऐसा हुआ, रिक्वायर्ड नंबर इज 3।
तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से हमको मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।